हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपके लिए आज की एनर्जीज़ की रीडिंग लेके। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। एज़ यूजुअल मैं इस डेक को करूँगी 2 पार्ट्स में डिवाइड। मेरे राइट साइड रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी और मेरे लेफ्ट साइड रहेगी आपकी एनर्जी। अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कीजिए मेरे साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और अपने मन में अपने पार्टनर का नाम आप ज़रूर ले सकते हैं सो दैट आपके थ्रू उनकी एनर्जीज़ में तक जुड़ सके। चलिए देखते हैं आज आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। मैन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, दिस इज़ अ टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जब कभी भी पहुंचेंगे, इनकी और इनके पार्टनर की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। ऑलराइट, लेट्स सी। जस्ट वन मोर शफल एंड देन वी विल कट द डेक। गन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, इनके और उनके पार्टनर की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। इनका कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी डायनामिक हो, कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, लेस टू नो कांटेक्ट, या ऐसा कोई रिश्ता जिसका कोई लेबल नहीं है बट रोमांटिक गिव एंड टेक रहा है, पास्ट में या प्रेजेंट में भी है। इन दोनों की आज की क्या एनर्जीज रहने वाली है। लेट्स सी। ये आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। चैरियट की एनर्जी है तो हो सकता है आज इनको ट्रैवल करना पड़े, किसी काम के प्रति इनको कहीं बाहर अपनी सिटी से दूर जाना पड़े। ये हो सकता है कि इनका किसी जॉब को लेके बहुत टाइम से काम अटका हुआ था, बहुत टाइम से ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई जॉब ऑफर, कोई प्रमोशन, कोई डील। एक तरह से अगर इनका खुद का बिजनेस है तो कहीं ना कहीं वो आज इनके हक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी में रहने वाले हैं। हो सकता है अगर इन्होंने आपके साथ कोई ब्रेकअप वाला सिचुएशन क्रिएट किया है, काफ़ी टाइम हुआ है इस चीज़ को, तो अब ये रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स का साथ में आना कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इट कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, इट कैन बी अ लव पार्टनरशिप एज वेल। अगर ये कोशिश कर रहे हैं कहीं बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप करने की सो दैट इनको प्रॉफिट हो, ये ग्रो करें, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। इनकी तरफ किसी ना किसी तरह का कोई ऑफर, कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है जो इनका स्टेटस बिल्कुल चेंज कर देगा। ऑलराइट, न्यू बिगिनिंग, द फूल की एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आज आपके पार्टनर की तरफ। कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके एक ट्रस्ट के साथ, एक बिलीफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी तरह की न्यू बिगिनिंग खुद भी करना चाहते हैं और इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ नया, कोई वेंचर, कोई चेंज कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बहुत टाइम से ये एक चेंज को इग्नोर कर रहे हो, ये नहीं चाहते हो कि इनको कुछ चेंज करना हो या कोई बदलाव अपनी ज़िंदगी में लेके आना हो। बट अब इनकी एनर्जी में ये चेंज आया है कि ये डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बिना ये सोचे कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये अपने ऊपर विश्वास करके, अपनी इंट्यूशन की बात सुनकर, डिवाइन की बात को समझकर आगे बढ़ने की एनर्जी में है। और ये स्टेप जो होगा इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ऐसा भी लग रहा है। डेफिनेटली किसी फाउंडेशन की बात है, स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की बात है, टीम वर्क की बात है। करियर पर्सपेक्टिव पे इनकी एनर्जी आज बहुत अच्छी है। और लव रिलेशनशिप वाइज भी बहुत से लोगों के पार्टनर यहाँ हैं जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फाउंडेशन बनाने की एनर्जी में है, जो यूनियन में आने की एनर्जी में है। जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है वो भी अपने रिलेशनशिप को हायर लेवल कमिटमेंट तक लेके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक वर्क इन प्रोग्रेस की एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान अब आगे बढ़ना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक रिश्ते के प्रति, एक काम के प्रति, एक जॉब के प्रति, और उसमें स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। आगे बढ़ने की एनर्जी है क्योंकि चैरियट से ही रीडिंग की शुरुआत हुई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, अगर आप और ये कहीं स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, साथ काम करते थे और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये ऑनलाइन आपके बारे में खबरें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है एक अनोनिमस फेक अकाउंट से आपको देख रहे हों, आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हो, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बात तो करना चाहते हैं बट इनसे बात हो नहीं पा रही है।
एनर्जीज कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि इन्होंने ही रिश्ते की एंडिंग की, ह्यूमिलिएशन दिया है आपको, झगड़े किए हैं, गलत बातें बोली हैं, और अब इन्हें नहीं पता है कि आपसे दोबारा बात कैसे शुरू की जाए। क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लाइक फंबलिंग हो रहा है। इस पर्सन की एनर्जी, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ है जो नो कांटेक्ट सेपरेशन में है, जिनके पार्टनर बात तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। सो ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि कोई ऐसा एक पॉइंट मिल जाए इनको जिसको यूज़ करके ये आपके तक पहुँच सके। हो सकता है ये आपके कॉमन फ्रेंड्स को रीच आउट कर रहे हो सो दैट वो एक कड़ी बन जाए जिससे आपको और इनको वो कनेक्शन में वापस ले आए। आपके बारे में जानकारी के साथ साथ करियर पर्सपेक्टिव पे, जॉब पर्सपेक्टिव पे भी, अगर इन्होंने अभी अभी पढ़ाई ख़त्म की है तो कोई जॉब ऑफर, कोई न्यू वेंचर इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी तो आज भाई कमाल, टॉप क्लास। ओवरऑल एनर्जी इज एस ऑफ कप्स, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, कोई लव ऑफर, कोई कमिटमेंट, नई शुरुआत, रिकन्सिलिएशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं आज के दिन। देखिए आज बहुत ऑस्पिशियस डे है। आई डोंट नो अगर सबको पता होगा या नहीं, गुप्त नवरात्रि चल रही थी, आज नवमी है। मैंने भी अभी अभी पूरा 9 दिन का साधना कंक्लूड किया है और I can sense it. Something is changing. Some communication is coming forward for everyone who has been waiting from long time. जिनका भी true love का energy है ना, this is not about attraction वाला प्यार, chasing वाला प्यार, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ऐसा true love जो unconditional रहा है दोनों तरफ से, पर कोई obstacle था, कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था जिसकी वजह से आपकी बात होनी बंद हुई है, या शादी अटक गई होगी कि फैमिली नहीं मान रही, फैमिली और इनकी फैमिली और आपकी फैमिली में कोई डिफरेंस था जिसकी वजह से चीज़ें अटक रही थी। कुछ ना कुछ बदलने वाला है, भगवती ज़रूर आपको ब्लेस करेंगी। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मरकरी आज से स्टेशनरी हो रहा है एंड देन डायरेक्ट होगा। जिन भी लोगों के लास्ट मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम फ्रेम में बात खराब हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, वहाँ पे चीज़ें दोबारा से मूवमेंट पे जाती हुई दिखाई देंगी। सो इन एनर्जीज़ को, अपने पार्टनर की एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट, वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी आई मस्ट से। आई होप कि आपकी तरफ भी अच्छी एनर्जीज आए। लेट्स सी कि आपकी तरफ क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही है, उनके बारे में 24/7 सोचते जा रहे हो, चाह कर भी आप इन्हें अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आज का दिन भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपका इन्हीं के बारे में सोचते हुए जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे आज अपनी पर्सन के साथ मीटिंग हो, कुछ प्लानिंग ऑलरेडी हुई हो मीटिंग के लिए, आपने कुछ टाइम फ्रेम फिक्स ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आज आप अपने पार्टनर से मिलें, और अगर ऐसी प्लानिंग अभी नहीं है तो इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर आएगा कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई गेट टुगेदर आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन अ वे इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर आएगा, क्योंकि ये भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ, उन लोगों की एनर्जी भी है जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया है। आज आपके काम पर, आज आपके घर में किसी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एज वेल। कहीं बात कुछ और कहनी हो, इंटेंशन कुछ और हो, आपका टोन चेंज हो जाए और सामने वाला उसका ऑफेंस लेके आपसे झगड़ा कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी टोन, अपनी बात बहुत क्लियरली सामने रखिए किसी के, सो दैट कोई ना कोई अगर आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है तो वो पोस्टपोन हो जाए। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप आज वेटिंग की एनर्जी में रहने वाले हैं। अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, जो भी आगे की प्लानिंग आपने की है वो कब होगा, कैसे होगा, कब इनका आपको मैसेज आएगा, कब आपका जॉब ऑफर आपको आएगा। आपने इंटरव्यूज़ दी हों, आप उनकी वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स की। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उसके रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं बहुत ही ईगरली। बट आप ये देखिए कि शिप्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट अराइव्ड देयर, तो ज़्यादा देर नहीं है इस एनर्जी को रेजोनेट होने में। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द दिखाई देगी। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है जब हम दोबारा से एनर्जी चेक करें तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो जाए कि वो जो भी न्यूज़ है जिसकी भी आप वेट कर रहे हो वो ऑलमोस्ट
आ चुकी है। बहुत से लोग आज आइसोलेशन में रहेंगे, गहन चिंतन में रहेंगे, अपने अंतर्मन में झांकेंगे, खुद को अकेला फील भी करेंगे, अकेला रखेंगे भी, बैठकर सोच विचार करेंगे। जो हो चुका है उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा सकते हो, चाहे वो करियर को लेके हो, फैमिली को लेके हो, पर्सनल लाइफ का कोई प्रॉब्लम या फिर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, जो भी इशू है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट किया है, आप इन्हीं चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आज बैठकर कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ऐसी एनर्जी बन जाए शाम तक, जो मुझे लग रहा है बन जाएगी, कोशिश कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए, अपने फेवरेट म्यूजिक सुनिए, अपना फेवरेट खाना खाइए, सो दैट ये एनर्जी में आप नहीं जाएं। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये एनर्जी आई है तो उसको होना ही होना है। हमारे हाथ में हमारी रियलिटी एक हद तक होती है। हमारे पास एक फ्री विल नाम की चीज़ भी होती है, जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। हमारे एक एक्शन से पूरा का पूरा बिसात बदल सकती है। इट्स लाइक दैट। एक डोमिनो इफेक्ट है कि आपने एक डोमिनो को ऐसे क्लिक किया और पूरा का पूरा वो डोमिनोज जो है वो गिर जाता है। वो क्या, आपने तो छोटा सा एक्शन किया, इन फ्यूचर उसका रिएक्शन बहुत बड़ा भी हो सकता है। सो रादर देन बैठकर इस चीज़ में जाने के, आप कोशिश कीजिएगा अपने आप को, जैसे जैसे आपको ये फील होने लगे ना कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, आप ओवर कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कीजिएगा कि आप उस एनर्जी को साइड में कर सकें, डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को। आप अपनी फेवरेट कोई भी हॉबी अगर है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का आपको शौक है तो आप वो कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अच्छा म्यूजिक सुनिए। अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो डांस नंबर्स एंड पार्टी नंबर्स नहीं सुनते, आज सुनिए, स्पेसिफिकली आज सुनिए, सो दैट आपकी एनर्जी हाई हो। देखिए, म्यूजिक जो है, जो म्यूजिक हीलिंग कर सकता है ना, मुझे नहीं लगता कि और कुछ कर सकता है। आपका जो भी फेवरेट म्यूजिक है, अब उसमें कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए कि लोग हनी सिंह सुन रहे हैं, कि बादशाह सुन रहे हैं, कि जगजीत सिंह सुन रहे हैं, कि अरिजीत सुन रहे हैं। डज नॉट मैटर। जहां पर भी आपको अंदर में सुकून फील होता है, वो वाला म्यूजिक सुनिए कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो। आपका फेवरेट खाना खाइए, चाहे थोड़ा सा ही क्वांटिटी में खाइए, डाइट कर रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में खाइए बट खाइए। उससे आपको अंतर मन को, आपके सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये एनर्जी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये एनर्जी एक बार बन जाए, इससे निकलने में बड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, जो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें अभी सरफेस पे नहीं आ रही हैं, मानिए आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो, क्या ऐसा हर्मिट मोड में जाने से वो जल्दी तो नहीं आ जाएंगे? डिवाइन टाइमिंग है तो डिवाइन टाइमिंग पर भी आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके अपनी वाइब्रेशन को अगर हाई रखेंगे तो डिवाइन भी आपके साथ मिलकर काम करते हैं। आपके जो यूनियंस हैं, आपके जो जॉब ऑफर्स हैं, आपका करियर स्टक है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो जो एनर्जी को आप स्टक कर देते हो ना, वो फ्री फ्लो में आ जाती हैं एंड देन चीज़ आपके फेवर में काम करती है। तो एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सैड नहीं होना चाहिए या ग्रीफ नहीं होता, सोच विचार नहीं करना चाहिए, करिए, पर थोड़ा सा, इतना सा कि जितनी ज़रूरत है। पर पूरा दिन बैठकर उसमें गम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आपके लिए गाइडेंस चैनल मैसेज, कुछ भी समझिए। एज आई सेड, जजमेंट आपके फेवर में हो जाएगा। जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, बी इट अ जॉब, बी इट अबाउट अ कोर्स, अबाउट अ स्टडी, अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई रिलेशनशिप, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, डिवाइन जजमेंट आपके हक में हो जाएगा। बट अपनी एनर्जीज को हाई रखिए, चेजिंग की एनर्जी में नहीं जाना है। ऐसे हर्मिट में बैठकर आप अगर अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहेंगे कि उन्होंने तो ये बोल दिया था, उन्होंने वो बोल दिया था, उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, आ ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, आप रीडिंग्स पे रीडिंग्स देख रहे हो, अगर आपको कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, किसी से भी लीजिए, जहां आपको ट्रस्ट लगता है वहां पे जाके रीडिंग लीजिए, अपने लिए क्लैरिटी लेके आइए, रादर देन अपनी एनर्जीज को स्टक करके अपनी लाइफ को पॉज पे लगाकर जो आप बैठे हैं वो नहीं बैठना है। उसको क्या होगा, आप अगर ब्लॉक में चले जाएंगे तो डिवाइन भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ लाइन, देयर इज अ सेइंग कि यूनिवर्स और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये बहुत सही बात है, बिना खुद के एक्शन के रिएक्शन नहीं होता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अपनी एनर्जीज को हाई रखना है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड, तो एक मेजर पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली इज गोइंग टू बी इन दैट एनर्जी, तो नहीं होना है। और अपनी आर्ग्यूमेंट, अपनी कम्युनिकेशंस, अपने घर में, अपने काम पे अपनी एनर्जी को बहुत आज बैलेंस में बना के चलिए। कहीं फ्रस्ट्रेशन में किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारने की एनर्जी है ये, तो ऐसा नहीं हो कि आप लो फील कर रहे हो, किसी ने आपके साथ आके नॉर्मल बात की, मजाक कर दिया और आप उनके ऊपर फट गए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, उससे आपके जो नॉर्मल लाइफ के जो डे टू डे जिनके साथ आपको डील करना है वो रिश्ते खराब हो जाएंगे, विच वी डोंट वांट। ओके, एंड
ओवरऑल 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई डिड आई सेड 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपका कोई रिसेंट टाइम में कोई लॉस है हुआ है फाइनेंशियली या रिलेशनशिप वाइज भी, बट दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए आज आपको ना लोग स्पेसिफिकली जानबूझकर कह लिए, इंटेंशनली कह लिए, एनर्जी ही ऐसी बन रही है कि ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा जो आपको ट्रिगर करेंगे। आपका पर्सन आपको ना चाहते हुए भी ट्रिगर कर सकता है, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपको ट्रिगर कर सकते हैं। अगेन द मंत्रा इज अपने आप को बैलेंस रखना है। सेल्फ टॉक कीजिए कि आज मुझे लो एनर्जी में नहीं जाना, आज मुझे बेवजह गुस्सा नहीं करना, बिना सोचे समझे किसी से कोई बात नहीं कहनी है, चाहे वो सामने वाला आपके साथ कितनी भी वाहियात नॉनसेंसिकल बात क्यों नहीं कर दे। जितना ज़रूरत है उतना बोलिए। अगर कोई आपको गलत बात बोलता है तो एक सही शब्दों में उस इंसान को रोकिए, रादर देन गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेट हो जाना। और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दें जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो ये आपके लिए वार्निंग है। तो मैं वीडियो में लगा भी दूंगी कि दिस इज़ अ वार्निंग एनर्जी, तो आपको पता लग जाएगा। इन फ्यूचर भी कभी भी ऐसी कोई एनर्जी आएंगी, आई ऑलवेज पुट इट सो दैट आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, सुन लें। ठीक है, ये है आज की एनर्जी। मैं वापस आऊँगी एक और एनर्जी रीडिंग के साथ, जिसमें हम डिटेल में आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे। एंड आज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए रीडिंग की जाएगी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिनकी रिलेशनशिप में या तो थर्ड पार्टी या ऑब्स्टेकल या कोई चैलेंज है जिसकी वजह से रीयूनियन नहीं हो रहे हैं। हम ये फिगर आउट करेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं और क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या आपको करना चाहिए जिससे वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। बेसिकली हम सोल लेवल पर वो चीज़ देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपका रिलेशनशिप ब्लॉक में लगा हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय हो महाकाली, जय माता रा।